आज हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन रखेंगे आपका किरचॉफ्स लॉज पे। ओके, किरचॉफ या इसे अगर आप प्रोनाउंशिएट ठीक से करें तो किरकॉफ बोला जाता है, पर ठीक है हम इसे किरचॉफ पे बोल सकते हैं। तो किरचॉफ लॉ बेसिकली अगर आपको सर्किट कोई डील करना है तो सर्किट में आपके बैटरीज हैं, करंट्स हैं, और आप उन करंट्स को मेज़र करने की जगह आप उन्हें न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहते हैं। तो ही प्रपोज 2 लॉज। ओके, द फर्स्ट लॉ वाज लाइक we call it junction law. Okay, junction law, key point is it will be discussed in context of junction. Okay, बहुत सिंपल सा है, it is based on conservation of charge. Okay, तो अगर मेरे को कोई सिंपल सा डिस्कशन है, आपने यहाँ पे एक जंक्शन लिया, जैसे आपके पास एक जंक्शन था, अभी जंक्शन मान लो या नॉट मान लो, सर यहाँ पे कुछ आपके वायर्स कनेक्टेड थे, कुछ हाईवेज थे जहाँ पे आपका ट्रैफिक और जा सकता था। ठीक, लेट से अगर मेरे पास इस जंक्शन पे कुछ करंट सिंपल से आती है, लेट से आपने I1 बोल दिया, सम करंट इज अराइविंग फ्रॉम दिस साइड, करंट इज I2, here going current is I3 and here outgoing current is I4। आप एक बात बोल सकते हैं, इससे जो आपने जंक्शन लिया है यहाँ पर, ये जंक्शन आपका, यहाँ चार्ज रुक नहीं सकता, चार्ज का फ्लो मेंटेन रहेगा, चार्ज आएगा जाएगा, पर यहाँ पे टोटल ये जगह न्यूट्रल रहनी है। तो अगर मैं एक सिंपल सा लॉ से पूछूँ पर सेकंड कितना चार्ज यहाँ पे आ रहा है, तो पर सेकंड द चार्ज अराइविंग एट दिस जंक्शन इज I1, I2, this charge is arriving at the junction per second, and the charge going outside of junction is I3 and I4। ठीक है, तो this flow is in outside direction। ओके, तो जो चार्ज आ रहा है और जो चार्ज जा रहा है, अराइविंग बोले, डिपार्चर बोले, या आप जो वर्ड यूज़ करना चाहे कर सकते थे। एक तरीके से I1 + I2 = I3 + I4, और you can say that sigma I is equal to 0। How can we arrive at this point? आप ऐसा करिए कि जो आने वाली करंट है, जो करंट इनकमिंग है ना, आते हुए चार्ज को आप ऐसा मान लीजिए चार्ज ऐड कर रहा है पॉजिटिव, और जो चार्ज जा रहा है यहाँ से बाहर की तरफ आउटगोइंग, उस चार्ज को आप क्या मान लीजिए नेगेटिव। तो श्योरली अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आएगा सर, टोटल करंट कितना हो जाएगा, इनकमिंग I1 + I2, आउटगोइंग I3 - I4, तो सिग्मा I is equal to I1 + I2 + I3 - I4 = 0। ओके, बहुत ही बेसिक सा लॉ है, यू कैन यूज़ इट इन सर्किट इन एनी पॉइंट, और यू यूज़ इट फॉर लूप। तो इफ़ यू राइट दिस इन ए स्टेटमेंट, ओके, तो सिंपल से एक डिस्कशन आता है, सम ऑफ ऑल करेंट्स इनवर्ड करेंट्स must be equal to sum of all currents those are directed in outward direction। okay, तो सिंपल से है sum of all inwards current, okay, at junction must be equal to sum of all outgoing currents। okay, there are 2 words जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इनवर्ड, जितना करंट आएगा उतना ही करंट आपका जाना चाहिए। क्लियर? तो एक सिंपल से डिस्कशन को अगर हम यहाँ पे यूज़ करें, जैसे आपने कहा कि सर मेरे पास एक जंक्शन था, इस जंक्शन पे मेरे पास कुछ करंट इधर से आ रहा है, ये करंट इस तरीके से जा रहा है, ये जंक्शन फर्दर डिवाइड हो जाता है आपका इस तरीके से। ओके, तो लेट्स से सम करंट 4 एम्पियर इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, सम करंट 5 एम्पियर इज कमिंग दिस साइड, लेट्स से 2 एम्पियर करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, देन दे आर आस्किंग व्हाट मस्ट बी द करंट इन दिस आर्म। ओके, तो आप अच्छे से देखोगे तो इस सोल्यूशन में
आपके पास दो जंक्शंस हैं, दो जंक्शंस आपको दिखते हैं। अगर मैं जंक्शन का नाम ए, सिंपली इस जंक्शन का नाम ए और जंक्शन का नाम बी लिखूं, तो मेरे पास इन जंक्शन से श्योरली बाय किरचॉफ जंक्शन लॉ कुछ इक्वेशंस बनेंगी, है ना। तो अगर कोई मुझसे कहता से यहाँ पे 4 एम्पियर करंट इस जंक्शन ए पे आती है, इस साइड से आपके पास कुछ जंक्शन 5 एम्पियर आती है, या आपके पास 4 एम्पियर करंट है, इधर से 5 एम्पियर करंट है, उन्होंने पूछा नहीं पूछा, पर हमें ये देखना पड़ेगा कि इस आर्म में कितना करंट जाएगा। तो टोटल इनकमिंग करंट इज़ 5 and 4 एंड आउटगोइंग करंट इज़ सिंपली यू कैन से x। जब नहीं पता तो उसका x मान लीजिए, पर लॉ के अकॉर्डिंग 4 + 5 - x मस्ट बी 0, तो x इक्वल टू 9 एम्पियर एंड इट इज़ प्रिटी ऑब्वियस कि x 9 होना चाहिए था। 4 आया, 4 बस इधर से आई आपके पास, इधर से 4 बस आ रही है, इधर से 5 बस आ रही है, और ये ट्रैफिक मर्ज होकर आगे जा रहा है, तो कितनी बसेस जाएंगी? तो आपका आंसर सिंपल से 9 एम्पियर ही होना चाहिए था। अब आप क्या करिए, जंक्शन दूसरे पे आइए जो बी जंक्शन था। बी जंक्शन पे आपके पास करंट कितनी आती है? x एम्पियर, आगे कितनी जाती है? 2 एम्पियर, और आपने इस करंट को y मान लिया। अगर मैं जंक्शन बी की बात करूं, ये तो आपने ए के लिए बात करी थी, अगर आप बी के लिए लिखोगे तो क्या आएगा? x करंट आएगा और 2 + y आउटवर्ड होगा। आपका करंट आया कितना? 9 एम्पियर। 9 एम्पियर इक्वल टू 2 + y, तो y इक्वल टू 7 एम्पियर आ गया। तो टोटल करंट विल बी लाइक दिस। सो यहाँ से करंट कितना जाना चाहिए? बाहर की तरफ 7 एम्पियर। ये क्लियर है पॉइंट? तो ऐसे अगर आप डिफरेंट जंक्शंस को ज्वाइन करते जाएंगे तो बात बनती जाएगी। और एक और चीज़ थी, मैं आपको एक बात और दिखाऊँ यहाँ पर। अगर आप इसको एक ग्रुप मान लीजिए, है ना, तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं इसको पूरा इस तरीके से शो करूँगी, सर ये आपका एक लूप था, उस लूप के अंदर जाने वाली करंट और बाहर, भाई दोनों करंट को मिक्स कर दिया आपने, ऐसे देख लिया। तो इस लूप में बाहर से करंट कितनी आ रही है? 9 एम्पियर। जा कितनी रही? 2 एम्पियर। तो x अपने आप ही 7 एम्पियर होना चाहिए था भाई। तो ईजिली आप लिख सकते थे इस चीज़ को, ठीक। अब अगला डिस्कशन आता है जो किरचॉफ ने अपने टाइम पे दिया था, लूप लॉ है आपके पास। नेक्स्ट डिस्कशन आपके पास आता है, अब देखिए, तो द जंक्शन लॉ। ओके भाई, ये जंक्शन लॉ क्या होता है? तो आपने कहा था जंक्शन लॉ सिंपल सर, सॉरी लूप लॉ, जंक्शन लॉ आपने पढ़ लिया। वी विल फोकस ऑन द लूप लॉ। ओके, तो लूप लॉ बेटा अगर देखा जाए तो बड़ा सिंपल सा है। एक काम करिए, आपने यहाँ पर एक लूप बनाया। लूप मीन्स आपने यहाँ पे इस तरीके से एक रेजिस्टर ले लिया, उसके आगे बेटा आपने एक सेल लगा दिया। आगे चल के मैं इसमें और भी इक्विपमेंट्स ऐड करेंगे, कैपेसिटर, इंडक्टर, सेल, पर अभी के लिए यहाँ पास इतनी ही चीज़ें हैं। यहाँ पे आपने एक सेल लगा दिया और इस जगह आपने एक सेल और इस तरह लगा दिया। लेट्स से दिस इज R1, है ना, दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज R2, दिस इज E3, दिस इज R3। ओके, ये क्लियर है? अब आप अच्छे से देखो, आपको जब भी क्वेश्चन का अप्रोच करना है तो इनिशियली आप इसमें करंट डिसाइड कर चुके थे, करंट का फ्लो कितना है। ये आपसे एक स्टेप पहले की बात थी, करंट का फ्लो डिसाइड कर चुके हैं और हमें वो जो इक्वेशंस हैं उनको अब आपको सॉल्व करना है। अब अगर उन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है यहाँ पर, तो आपने से इस पॉइंट को ए माना, यहाँ पे करंट बेटा आपने आई मान ली,
करंट आगे जाके किसी जंक्शन पे डिवाइड नहीं हो रही है तो सेम करंट आपके पूरे सर्किट में रहेगी यहाँ तक। अगर आप चेंज करना चाहो या ना भी करो, सिंपली यही लूप लेके चलते हैं इजी रखते हुए आई करंट। ये जितने कंपोनेंट्स आपने लिए हैं ये सारे के सारे सीरीज़ में हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि जब आप ए से चल के वापस ए पे वापस आते हो इस तरीके से ऐसे, तो आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्रॉस करेंगे। आप हो सकता है रजिस्टर को क्रॉस करें, सेल को क्रॉस करें, सेल को क्रॉस करें, रजिस्टर को क्रॉस करें, सेल को क्रॉस करें, रजिस्टर को क्रॉस करें, वापस ए पे आ जाएं। इस पूरी यात्रा में, जर्नी में आप कई बार वोल्टेज का गेन लेंगे और कई बार वोल्टेज का लॉस लेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं तो ए से आगे बढ़िए, है ना। अच्छा, ये कैसे टर्न लेना है, आप इसमें क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं और आपका मन करे तो एंटी क्लॉकवाइज भी। बस फ़र्क ये होगा कि जब आप क्लॉकवाइज आएंगे तो जो वोल्टेज लॉसेस होंगे, अगर आप उल्टा चलेंगे तो वही गेन हो जाएंगे। तो बस साइन चेंज होगा, अदरवाइज आप पे डिपेंड करता है, इक्वेशन सेम ही फॉर्म होनी है। आपने ए से कहा मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप ए में करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, हमें हमेशा से बताया गया करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल करने पे आपका पोटेंशियल का लॉस होता है। कितने का लॉस होता है, तो ये आपने बच्चे आई आर पढ़ा है। आई उसका करंट और आर उसका रेजिस्टेंस। तो मैंने कहा जब मैं इसको क्रॉस करूँगा तो मेरा वोल्टेज का लॉस होने वाला है, तो मैंने पहले से बेटा प्रिपरेशन करके रख लिया, यहाँ पर सर मुझे लॉस मिलेगा। फिर मैंने जब सेल को क्रॉस किया, ये सेल था मेरे पास, इस सेल को क्रॉस करेंगे तो आपका पोटेंशियल का गेन होगा, ये आपका गेन आ गया। जब आप इस सेल को क्रॉस, आप सेल का गेन कैसे वजह समझो, आप ध्यान से देखो, छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे ट्रैवल कर रहे हो, पोटेंशियल का गेन है। जब आप बड़ी लाइन से छोटी लाइन पे आओगे तो पोटेंशियल का लॉस होगा, तो इस सेल में पोटेंशियल का लॉस। जब आप अगला रजिस्टर क्रॉस करोगे, ध्यान से देखो, ऐसे चाहोगे, करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं ना आप, तो पक्की बात है आपका फिर से एक पोटेंशियल का लॉस होगा। इसमें पोटेंशियल का लॉस क्यों होगा, क्योंकि सबको पता है करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रैवल करती है और लॉस हमेशा आई इंटू आर का, तो आई आर टू हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट लॉस होगा। तो आपके कितने गेन हुए सर, आपने एक यहाँ पे लॉस लिया, एक लॉस लिया, एक गेन लिया, एक लॉस लिया और आपका एक लॉस और, तो आपने इसको लिखा ठीक से, तो ये लॉस आ गया। अब आपके पास फिर से एक सेल आएगा। सेल में आप ध्यान से देखिए बेटा, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो लो से हाई पे जाओगे, पोटेंशियल का गेन होगा। पोटेंशियल का गेन हो गया यहाँ पर कितने का, वो हम लिखेंगे। आगे एक रजिस्टर और था, करंट की डायरेक्शन ट्रैवल करोगे तो आपका लॉस होगा। क्या बच्चे वापस ए पे आ गए। तो टोटल मेरे चेंजेस काउंट करिए कितने हुए। पहला मेरा रेजिस्टेंस के क्रॉस लॉस, फिर मेरा गेन, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर गेन और फिर एक लॉस। तो टोटल 6 था मेरे पास चेंजेस आए। अभी जो मेरे टोटल 6 चेंजेस आए, अगर कोई पूछे सर वी ए तो कैंसिल हो जाने वाला। ऑफ कोर्स सर ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपने कैंसिल किया ऐसे ऐसे। इस साइड आपके पास 0 बचा। ये ध्यान से देखो, जो वैल्यूज़ आने वाली क्या हैं, चेंजेस, कभी खुशी कभी गम की तरह, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, लेकिन लौट के तो वापस आ गया ना। तो अगर मैं इस चीज़ को लिखूँ तो पहला लॉस बेटा कितने का हुआ आपका, तो IR1 का, फिर आपका गेन हुआ E1 का, फिर आपका लॉस हुआ E2 का, फिर आपका लॉस हुआ IR2 का, फिर आपका गेन हुआ E3 का, फिर आपका लॉस हुआ IR3 का, और टोटल सम किसका इक्वल हो गया यहाँ पर 0। अगर ध्यान से देखो तो ये सारे चेंजेस में कुछ प्लस कुछ माइनस हैं। इसका मतलब जब भी आप किसी लूप में जहाँ से चले थे वहाँ वापस आए, लूप का मतलब ये हुआ ना वापस आना, तो सिग्मा डेल्टा वी टोटल जो चेंजेस होंगे उनका एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक मतलब सम आर पॉजिटिव सम आर नेगेटिव, सबको जोड़ दीजिए। तो सिग्मा डेल्टा वी की वैल्यू बेटा किसी भी लूप में क्या होती है, 0 होती है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस अ क्लोज लूप in a circuit must be 0. बहुत सिंपल है। For any loop, algebraic sum of all potential, चाहे आप वर्ड डिफरेंसेस यूज कर ले या पोटेंशियल चेंजेस यूज कर ले, ऑल पोटेंशियल चेंजेस मस्ट बी 0। जब मैं बात करूँगा तो एनसीईआरटी बहुत प्रिसाइजली बोलता है कि सर लूप क्लोज होना चाहिए, है ना, वो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ।
भाई अब जहाँ चले थे वहाँ वापस तो आए। तो बेसिकली ये जो दो लॉ आपको बना के दिए गए किरचॉफ की तरफ से, ये दोनों लॉज आपके कुछ ऐसे थे जिसमें आप कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हाँ, इक्वेशन बनाने के लिए आपको ये चाहिए था, तो आपने कहा सर कुछ क्वेश्चंस अगर हम इस पर करें तो बात अच्छे से और भी समझ में आएगी। जैसे एक मैंने क्वेश्चन आपको लिखा, बड़ा सिंपल सा डिस्कशन है, देखिएगा। तो एक बार समरी ले लें। जंक्शन लॉ अगर कोई पूछे किस पे बेस्ड है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। स्टेटमेंट इज लाइक दैट सम ऑफ ऑल इनवर्स करंट एट जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करेंट्स। ओके, नेक्स्ट लूप लॉ, इट इज सिंपल फॉर एनी लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस मस्ट बी जीरो। आप इसको फिर से ध्यान से देखो, ऑल पोटेंशियल चेंजेस मस्ट बी जीरो का मतलब कुछ आपके प्लस होंगे, कुछ आपके माइनस होंगे, उनका सम जीरो आना चाहिए। ठीक, अब मेरे को एक क्वेश्चन दिया गया, बड़ा सिंपल सा डिस्कशन था। ये आपने बेटा एक सेल लिया इस तरीके से, इसके आगे आपने एक रेजिस्टर लगा दिया, इसके आगे आपने एक रेजिस्टर और लगाया, देन यहाँ पे आपने एक सेल लिया, एक रेजिस्टर। मैं ये नहीं बता रहा बेस इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर, ये रेजिस्टर्स हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे एक सेल आपने 4.5 वोल्ट का अप्लाई किया, यहाँ पे आपने 3 वोल्ट का सेल अप्लाई किया। जो रेजिस्टेंस आपने लिए थे उसमें से एक रेजिस्टेंस आपको बता देगा यूनिट ओम और 3 ओम आ रहा था। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस था आपने वो 6 ओम लिया। ओके, ये जो रेजिस्टेंस था आपको बता देगा 10 ओम का। तो मतलब एक तरीके से वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्जांपल्स में से बात आई, क्योंकि जब तुम लूप इंट्रोड्यूस करोगे तो 2 लूप तो चाहिए। एक लूप की तो कोई क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, 2 लूप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपने क्या किया, पहले सर्किट को देखो अच्छे से। सर इसमें 4.5 वोल्ट का एक सेल है, एक 3 वोल्ट का सेल है। तो जब भी इस तरह के डिस्कशंस आएंगे तो आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन क्या है, सिंपली दे वांट टू फाइंड करंट थ्रू 10 ओम। 10 ओम से कितना करंट जाएगा ये पूछ रहे हैं। तो जब आप ये क्वेश्चंस देखोगे तो आप हमेशा ध्यान रखना, भाई देखो करंट का फ्लो कैसा भी हो सकता है ना। हो सकता है 3 से करंट इमर्ज कर रही हो सकता है 4.5 से आ रही हो। 4.5 वाली करंट ऐसे जाके ऐसे जाए, या 3.5 वाली करंट ऐसे जाके ऐसे आए। तो सिंपल सा डिस्कशन आता है, बेटा क्या होने वाला है ये हम नहीं गेस कर सकते। और आपको बहुत पहले से पता है, फिजिक्स आपको पूरी फ्रीडम देती है। आप एजम्पशन के साथ स्टार्ट करिए, हो सकता है एजम्पशन आपका गलत या सही रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर भी वैसे ही आएंगे, है ना। जो अननोन है उसकी डायरेक्शन भी तो आएगी ना बाद में, ठीक है ना। तो 3 वोल्ट का सेल है, लेकिन आप थोड़ा सा जुडिशियसली कि भाई जो सबसे स्ट्रॉन्ग बैटरी, अगर ध्यान से देखो तो इस 4.5 वोल्ट वाली बैटरी दोनों बैटरीज में स्ट्रॉन्ग है ना। इन दोनों से कंपेयर करो तो हम चांस लेके चलते हैं कि 4.5 वाली बैटरी कुछ करंट दे रही होगी आई। ये करंट बेटा आई यहाँ पे आएगी। जैसे करंट देखोगे तो ये जंक्शन है, डिवाइड होगी करंट। तो मैंने इस करंट को x मान लिया ऊपर, और अब i में से x चला गया तो रिमेनिंग करंट आपका 6 से पास होगा i माइनस x। तो अगर मैं ये डायग्राम बनाता हूँ तो मेरे पास अननोन कितने हैं, i एंड x। तो मैं इक्वेशन कितनी बना सकता हूँ। हो सकता है कोई बच्चा ऐसे शुरू करता कि यहाँ करंट कितनी मानता बच्चे, इधर देखो, इधर i लेता, इधर i1 ले लेता, इधर i2 ले लेता। तो ऐसा करने से अननेसेसरी आप वेरिएबल्स बढ़ा देते हैं। अगर इसमें i और इसमें x ले लिया तो ये i माइनस x हो गया ना। आपने जंक्शन लॉ तो यूज़ कर लिया ना जाने में। तो ये आपके पास डिस्कशन है। मेरे पास 2 अननोन्स हैं, तो अब मेरे पास जंक्शन लॉ का मैं ऑलरेडी यूज़ कर ही चुका हूँ, है ना। तो अब मुझे किस पे आना है, सर मुझे अब लूप लॉ की हेल्प लेनी है। लूप कैसे बनाएंगे बेटा, सिंपल सा एक पॉइंट आप ए ले लीजिए, और ए में आपको पूरा राउंड लेके वापस आना है इस तरीके से। देखिए ए से वापस आ जाइए ए पे, तो क्या एक लूप बना। अगर आप चाहो तो नाम लिख दीजिए तो पढ़ने में आसानी होता है, ए बी सी डी ई। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वायर आपके जो हैं थिक वायर्स होते हैं, तो बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, ई और डी के बीच में नहीं है। आप चाहो तो सिंपली इसको बी और बी भी लिख सकते थे, पर अभी लिख दिया।
फिर दूसरा है ए से चल के मैं वापस आ सकता हूँ, तो ए बी सी डी ई एक हो गया और एक को ए बी क्यू बी लिख लिया, तो एक लूप बेटा ऊपर बन सकता है। और ऑब्वियसली मैथ्स याद करिए 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हमें सॉल्व करनी है। तो अगर बच्चे मैं ए से आगे बढ़ता हूँ और लूप डिसाइड कर लूँ कौन सा है, सर लूप मैंने डिसाइड किया यहाँ पर है ए बी सी डी ई एंड ए क्लोज लूप। तो अगर मैं ए से आगे बढ़ूंगा तो क्या मेरा पोटेंशियल का कुछ गेन या लॉस होगा? मैं एक बार फिर से आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। इस लूप का पूरा डिस्कशन ऐसे आ गया, ठीक। आपको वापस आना है यहाँ पर, आगे वाली ब्रांच की मैं बात नहीं कर रहा, ये ऐसे निकल गई थी, ठीक। तो ये कितने का था? 3 ओम का। ये कितने का था? 6 ओम का, ठीक। आपने इस पॉइंट को ए बोला और करंट कितनी है बेटा इसमें आई माइनस एक्स है, यहाँ आई माइनस एक्स है, यहाँ पर भी। अच्छा फिर ध्यान से ना, ये आई माइनस एक्स आई तो ऊपर से एक्स आएगी, इसमें आई जाएगी आगे, ये आपके पास आई करंट आ गया। तो क्या मेरे पास यहाँ पे एक अच्छा सा लूप बनाने का चांस बनता है? बताइए लूप कौन सा बनाया? तो आप ए से बी बोलिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ऐसा आ गया। क्लियर? चलिए लिखिए इसे। अब आपके पास ए से आगे बढ़े, आप करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, आपका जो स्टेप चल रहा है वो किधर चल रहा है? करंट की डायरेक्शन में। तो पक्की बात लॉस होगा, और कितने का लॉस होगा? तो आई इंटू आर का। आप जरा ध्यान से देखिए करंट कितनी है, तो आप बोलोगे आई माइनस 6, रेजिस्टेंस कितना है? 6। यहाँ तक आओगे बेटा तो आपका कोई चेंज नहीं होगा, और आप सेल क्रॉस करोगे छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे, जैसे आप आगे जाओगे तो 4.5 वोल्ट का गेन होगा। फिर आप आगे चलोगे यहाँ से, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होना है, यहाँ तक कोई मोटे तार है, यहाँ रजिस्टर है, इस रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो। इस बार करंट कितनी बेटा? आई, और रेजिस्टेंस कितना? 3। तो फिर से आपका पोटेंशियल का लॉस होगा कितना? आई आर, आई इंटू 3। किस पॉइंट पे वापस आ गए? ए पे। इस इक्वेशन को ठीक से देखिए तो -6i + 6x + 4.5 - 3i = 0। ओके, इस इक्वेशन को ठीक से लिखिए तो 6x - 9i, 6x - 9i + 4.5 = 0 and 9i - 6x = 4.54। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी फॉर्म हुई। लूप ABCD है। किरचॉफ जंक्शन भी हमने हेल्प लिया और हम लूप की हेल्प भी ले रहे हैं। अगला डिस्कशन देखिए, अगर मैं लूप की बात करूं तो जो ऊपर लूप आ रहा था उसको अच्छे से देखो। तो लूप कुछ इस तरीके से था सर, ऊपर वाला से ये लिया था आपने, ये 10 ओम का लिया था, ये 3 वोल्ट लिया था, ये आपने बच्चे सेल लगा दिया था यहाँ पे, और लूप के बारे में बता दिया गया था क्या है भाई? ये APQB, ए से P गए, P से Q आए, Q से B आए, A। तो लूप बताइए इस पर कौन सा लिया? APQBA। डन। अब बात आती है से इसमें अगर मैं देखूं तो करंट ऑलरेडी बेटा हमने डिफाइन करी हुई थी। इसमें करंट अगर ध्यान से देखो तो कितनी आई थी? x, और इसमें करंट कितनी थी? I - 6। और आपने पहले से कन्वेंशनली डिसाइड कर रखा भाई हमें कैसे टर्न लेना है, A से P, P से Q, Q से B, A। ये रेजिस्टेंसेस आपको बताए गए थे। यहाँ पे कितने का है बेटा? ये 10 ओम का है, ये आपका नीचल रेजिस्टेंस 6 ओम का है। ओके, ये क्लियर? तो आप आगे बढ़िए, ए से बाई लूप चालू करिए, ए से आगे बढ़े तो पहली बार आपके पास करंट कितनी है बेटा? यहाँ पे x, क्योंकि आई थी ना इस साइड से, x ऊपर चला गया I - 6 से, तो x करंट गई। करंट की डायरेक्शन चलोगे तो आई आर का लॉस होगा, तो वैल्यू x × 10 आ जाएगी। फिर आप सेल को जब क्रॉस करोगे तो बड़ी लाइन से छोटी लाइन पे जा रहे हैं, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे लॉस होगा। फिर आप यहाँ पे उल्टा चलेंगे तो गेन होगा। तो I - 6 की करंट 6 के साथ आती तो गेन कितने का हो जाएगा? I - 6 × 6। और क्या वापस ए पे आ जाएंगे? हाँ सर। तो बताइए आंसर क्या बनेगा? तो इधर आ जाएगा -10x - 3 + 6i - 6x = 0 and equation will be like 6i - 16x = 3। ओके, अब आपके पास एक इक्वेशन नीचे वाले लूप से, एक इक्वेशन ऊपर वाले लूप से, और दो ही अननोन थे। हम बेटा किस में इंटरेस्टेड है?
सर हमें इंटरेस्ट है सर, हमें x निकालना था। तो भाई पहली क्वेश्चन 9i माइनस 6x इक्वल टू 4.5 को तो टच मत करिए। आप एक काम करिए, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 1.5 से, तो ये 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 9i, 16 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 24x, और ये 4.5 आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा सब्ट्रैक्ट करके तो 9i कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू 0 आने का मतलब अगर मैं पूछूँ तो क्या कॉन्सेप्ट आया सर यहाँ पे, बाई चांस कुछ ऐसी कंडीशन बन गई कि आपने जब सर्किट लिया तो वो दिखने में ऐसा था कि सर 3 ओम था और 6 ओम था और ये 4.5 वोल्ट था। आपने सेल बेटा ऐसे लगा दिया कि 3 वोल्ट तभी मेंटेन कर सकता है जब उसमें से करंट ना जाए। तो ये आपका 3 ओम आ गया, 6 हो गया, ये 4.5, और अब आपकी जो करंट आएगी वो बेटा फर्दर डिवाइड नहीं होगी। तो टेक्निकली 3 और 6 किस में हो गया, सीरीज में। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। तो जंक्शन लॉ की अगर बात करें तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको लिया कि सर एक लूप, एक जंक्शन पे टोटल करंट 0 होनी चाहिए और लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम, अलजेब्रिक सम क्लोज लूप में 0 होना चाहिए। आप उसको यूज़ करिए, क्वेश्चन बनाइए, आपका काम है सोल्यूशन निकालने का। आप मेज़र नहीं कर रहे हैं इस पर, मेज़र करना होता तो मीटर लगाइए, आंसर मिल जाएगा, लेकिन इक्विपमेंट तो नहीं है ना आपके पास। तो आपको मैथ्स की हेल्प से वो करंट की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है। ओके, दिस इज स्मॉल लेक्चर। फिर मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में आपके लूप्स को और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। बाय फॉर द डे।